प्रधानमंत्री मोदी के संसद में बोलने से पहले एनडीए वालों ने पैसे मांगने क्यों शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, एक कंपनी ने एक सरकार के मुंह पर कैसे एक तगड़ा तमाचा मारा है। दोस्तों, हमारे देश का एविएशन सेक्टर का बट्टा बैठाकर इंडिगो ने आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार में प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से पहले ही इस सरकार के लिए ऐसी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अब इस सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिन यानी कि सोमवार है। आज वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होनी है, जिसकी शुरुआत स्वयं हमारे मोदी जी करेंगे दोपहर 12 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि एनडीए वालों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि इस सरकार के निकम्मेपन और नकारापन ने यात्रियों को, आम लोगों को इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिगो की एयरलाइंस में जो मेस क्रिएट किया गया वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, 24 घंटे पहले यानी रविवार संडे को भी 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। और स्थितियां ये हैं दोस्तों कि कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया था डीजीसीए ने, सरकार ने, ये कहते हुए कि पीएमओ एक्शन में आ गए हैं, मोदी जी बड़े नाराज हैं, मोदी जी लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कंपनी को जो सरकार ने 24 घंटे का शो कॉज नोटिस दिया था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। उसका जवाब कंपनी ने क्या दिया है? ये दिया है लंबा चौड़ा अंग्रेजी में। दोस्तों, वैसे इसकी अंग्रेजी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है वो ये है कि इंडिगो ने जवाब में कहा है कि जी अभी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब देने के लिए हमें वक्त चाहिए। वाह जी वाह, मोदी जी का प्रशासन, मोदी जी की सरकार में गजबे ही हो रहा है। एक कंपनी पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर को घुटनों पर ला देती है, सरकार तमाशा देखती है, एक्शन के नाम पर सरकार शो कॉज नोटिस देती है, और उसके जवाब में कंपनी कहती है शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए भी हमें वक्त चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में बोलते उससे पहले ही एनडीए वालों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करते, बीजेपी इसकी बड़ी तैयारी कर रही है, गोदी मीडिया इसकी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के इंपॉर्टेंट घटक दल जेडीयू के एक नेता ने ये कहा है कि जी मुझे तो पैसे वापस कीजिए, ये गुंडाई नहीं चलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो बाकी कंपनियों ने चांदी काटी, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो जेट एयरवेज हो, जितनी भी कंपनी थी सबको पता था आपदा में अवसर मिल रहा है, तो 40-40 हजार, 50-50 हजार, इतना महंगा किराया कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स चल नहीं रही थी, जो चल रही थी उन्होंने मुंह मांगे पैसे मांगे। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर एनडीए के जो घटक दल हैं जेडीयू, उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद है केसी त्यागी, आपने इनको टीवी में कई बार देखा होगा। माना जाता है कि केसी त्यागी दिल्ली में नीतीश कुमार की जुबान बोलते हैं। नीतीश कुमार जो बुलवाना चाहते हैं दिल्ली की मीडिया में, वो केसी त्यागी की जुबान से बुलवाते हैं। केसी त्यागी ने जानते हैं क्या बोला है? उनका कहना है, मेरी बेटी की कल मुंबई में परीक्षा है, मैं एयर इंडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीजीसीए को सस्पेंड किया जाए और इंडिगो का लाइसेंस भी रद्द किया जाए। वाह! अब बताइए दोस्तों, मोदी जी किसी को जवाब दे ना दें, कम से कम अपने घटक दल के नेताओं को दे दें। सोचिए दोस्तों, ये तो बड़े बड़े पूर्व सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनको इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उनकी बेटी की परीक्षा थी और क्योंकि परीक्षा में जाना जरूरी था तो 41,000 रुपए दिए गए। कैन यू बिलीव दैट? दोस्तों, 41,000 किराया तो दिल्ली से थाईलैंड का या दिल्ली से दुबई तक का नहीं है। विदेश की कई फ्लाइट्स इससे सस्ती हैं, लेकिन एयर इंडिया ने ये वसूले। क्यों? क्योंकि सरकार पंगु बैठी हुई थी। सरकार को ये कैप लगाने में भी 4 दिन लग गए। 4 दिन तक सरकार तमाशा देखती रही। उसके बाद सरकार नींद से जागी कि अच्छा, बाकी एयरलाइन वाले तो पैसे लूट रहे हैं, तो इन पे कैप लगाना है। लेकिन अब एनडीए के एक नेता कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा वापस नहीं मिला मेरा, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। डीजीसीए को सस्पेंड कीजिए और इंडिगो का लाइसेंस रद्द कीजिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी से, जो कि आज संसद में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमें अपने इतिहास पर चर्चा करनी चाहिए, हमें अपने इतिहास को याद करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। हमें भी वंदे मातरम पर गर्व है, हम भी चाहेंगे 10 घंटे नहीं 22 घंटे इस पर बहस हो। लेकिन हमारे मोदी जी इतिहास और भविष्य से अगर फुर्सत पाले तो उनको पता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। एक कंपनी ने इस सरकार को घुटनों पर ला दिया। पहले सरकार को अपना लिया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा,
उसके बाद सरकार ने जो शो कॉज नोटिस दिया उसका जवाब देने से मना कर दिया कंपनी ने, कहते हुए कि मुझे वक्त चाहिए। और अब मोदी जी के घटक दल के नेता कह रहे हैं कि ये जो गुंडई दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने चलाई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये सवाल ये पूछ किससे रहे हैं? सरकार से पूछे, सरकार तो इन्हीं की है, एनडीए के सहयोगी दल है ना, ये सरकार में भागीदार है ना ये। और दोस्तों अजीबोगरीब बात देखिए, एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से जब इस मामले में पूछा गया कि भाई राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, तो आम लोगों का विषय है। अच्छा, तो राजनीति किस में की जाए? राम मोहन नायडू ये भी बता दें। अगर ये विषय राजनीति का नहीं है तो फिर राजनीति की किस में जाएगी बताइए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिए हैं कि क्योंकि इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को दिया है, इसीलिए ये सब कुछ इन्होंने होने दिया। और अखिलेश यादव जो बात बोल रहे हैं वो पूर्णतः गलत भी नहीं है। आर्टिकल्स बताते हैं, बकायदा चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि एविएशन सेक्टर में जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे वो कंपनी इंडिगो थी। और वो किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसको सबसे ज्यादा चंदा देगी, मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी समझदार हैं। मतलब गजब की नूरा कुश्ती चल रही है दोस्तों आज छठा दिन है इस क्राइसिस का। अभी तक इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो ठीक से नहीं चल पाई हैं, संडे तक फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 3-4 दिन तक शुरुआत में सरकार तमाशा देखती रही, जब सोशल मीडिया में कोहराम मच गया, फ्लाइट्स मतलब पूरे का पूरा एयरपोर्ट में पूरा मेस क्रिएट हो गया, तब जाकर सरकार ने एक्शन में आने की एक्टिंग की और उस एक्शन का रिएक्शन ऐसा हुआ कि कंपनी ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। पहले कहा गया कि सीईओ को नौकरी से निकाला जाएगा, वो भी नहीं हुआ। दोस्तों अब ये जानकारी निकल कर आई है, इंडियन एक्सप्रेस की आज की एक खबर है दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर हो सकता है कि इंडिगो के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको बुलाए। तो बुलाए, इससे क्या होगा? सवाल जवाब होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सब कुछ हुआ है, संसद चल रही है, क्या सरकार को जरा सी भी शर्म आती है कि वो कम से कम देश को बताए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब ऐसी नूरा कुश्ती चल रही है। अब इंडिगो के जो कर्मचारी हैं वो खुला खत लिख रहे हैं कि इंडिगो में तो इस तरह की समस्याएं बहुत दिनों से चल रही थी। तो सरकार क्या करती है दोस्तों? सरकार का काम क्या है? अब तो सरकार के पास कोई एयरलाइन भी नहीं है, एयर इंडिया भी बिक गई, तो सरकार का पूरा जो सिस्टम है वो पंगु हो गया। सरकार ने अपने नियम बदले, इंडिगो उसके लिए तैयार नहीं थी, सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब जब इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अमिताभ कांत जैसे लोग हैं ऑलरेडी, कल मैं आपको ये इंपॉर्टेंट खबर दिखा चुकी हूं, अमिताभ कांत दोस्तों मोदी जी के खास पूर्व आईएएस रह चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे जो पूरे नारे हैं, जो पूरा एक प्रोजेक्ट है वो इनके अंतर्गत हुआ। नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, G20 के शेरपा रह चुके हैं। मोदी जी अमिताभ कांत पर बहुत विश्वास करते हैं। वो अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं। मतलब आप सोचिए, सरकार के कितने करीबी शख्स इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। सरकार नियम बदल रही है, इंडिगो उसके लिए तैयार नहीं था, तो इंडिगो ने पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर का बट्टा बैठा दिया। और अभी तक टिल डेट सरकार के पास इसके लिए जवाब नहीं है। और अभी तक सरकार इस मामले में न तो कंपनी पर कार्रवाई कर पाई, ना कोई एक्शन ले पाई, और जो एक्शन उसने ले दे के लिया था उस पे भी कंपनी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया, कहते हुए कि जवाब देने का अभी टाइम नहीं है, जब होगा तब देंगे। और सोचिए ये सब कुछ तब हो रहा है जब संसद चल रही है। कोई और सरकार होती ना दोस्तों, मंत्री कब तक इस्तीफा हो गया होता, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ गया होता। लेकिन वही बात है कि सारा बयानबाजी, सारा एग्रेशन तो विपक्ष के नेताओं को दिखाने के लिए है। जब खुद पर जवाबदेही की बात आती है तो इस सरकार की जो क्राइसिस मैनेजमेंट है और जो जवाबदेही है वो बिल्कुल जीरो है। देश में प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण मंत्री का कुछ पता नहीं है, रुपया गिर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ पता नहीं है, एविएशन सेक्टर का ये हाल हो गया। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं राहुल गांधी राजनीति ना करें, तो कम से कम आप अपना काम तो कर लीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आज संसद में मोदी जी के बोलने से पहले ही जिस तरह से उनके अपने सहयोगी लोग कह रहे हैं हमारा पैसा वापस कीजिए, ये सरकार के मुंह पर तमाचा नहीं और शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।